नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 10:04 तक है और इसके पश्चात नौमी है। हस्त नक्षत्र शाम 5:33 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। अतिगंड योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। वहीं आज से राशिफल में एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा पूर्व में मैंने आपसे की हुई थी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 जनवरी दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में, बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल धनु में है, शनि कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। सायंकाल जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन पूरा दिन यानी जब तक आप कार्यस्थल पर लगभग रहेंगे, ये स्वयं के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और आज आप किस ग्रह के प्रभाव में हैं पूरे दिन, किस ग्रह को ठीक कर लेने से आज का आपका यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जनवरी दिन मंगलवार, भौम प्रदोष व्रत है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त उस दिन मिल रहा है। मछली पालन प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, लौह कर्म, लोहे से संबंधित कोई कार्य करना है, सभी कार्य प्रातः 8:57 से दिन में 10:28 के बीच प्रारंभ किए जा सकते हैं। उस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत भी है।
दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप यहां लिंक एक दे रहा हूं, इस लिंक पर चले जाइए। वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है। वैसे तो मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपके लग्न, आपके राशि के अनुसार तमाम सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से लगाए गए हैं। राशिफल अलग है, आप उन सारे वीडियोज को देख डालिए। जिनको केवल और केवल ज्योतिषीय सूत्र ही समझना है, ग्रह राजयोग दुर्योग के बारे में समझना है, उसके लिए भी अलग सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। लेकिन ये जो अभी लिंक मैंने ऊपर आपको दिया, ये केवल ज्योतिषीय कार्यक्रमों का वीडियो है। इसमें यूं समझ लीजिए कि किताब की तरह है, इसके सारे पन्ने आपको पढ़ डालने हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी ग्रह युति जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, आप आजमा लीजिए 120%। कुंडली में ये बहुत ही ज्यादा परेशानियों में डालने वाली, या समझ लीजिए कि जातक को परेशानी में डाल करके ही रखती है। कौन सी है ये युति? प्रिय दर्शकों, ये युति है जन्म कुंडली में बुध और शनि की। बुध और शनि की युति यदि जन्म कुंडली में हो तो समझ लीजिए ये बहुत परेशानी में डालने वाली है। लेकिन आज चर्चा केवल लग्न की है। प्रिय दर्शकों, बुध और शनि की युति लग्न में अगर है, विशेष करके मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो मैं तो सिर्फ एक लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं, ये किसी श्राप से कम नहीं है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि पूर्व जन्म का कोई श्राप आपको लगा हुआ है। आप आजमा लीजिए, मेष लग्न और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लग्न में ही बुध और शनि की युति है, और तो और ये श्राप और कितना खतरनाक हो सकता है, इसे ऐसे आप समझ लीजिए यदि कहीं से राहु की दृष्टि इस पर पड़ जाए। यहां तक कि एक ही लाइन कहूंगा कि जैसे जातक साधना, आराधना, पूजा पाठ भी करे तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा उससे रूठ गए हों, सुन ही नहीं रहे हैं। और ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेष और वृश्चिक लग्न में ऐसा क्यों है। ये दोनों के दोनों ग्रह लग्नेश के शत्रु हैं, और लग्नगत अगर हो जाएं तो जातक की जिंदगी पूरी तरह से मुश्किल में डाल देते हैं। पुरुषों की कुंडली में भी और स्त्रियों की कुंडली में भी एक समान प्रभाव। इस युति के बारे में पूर्व में भी मैंने चर्चा करके आपको बताया हुआ है कि कहीं ना कहीं नपुंसकता की स्थिति ले आ देता है। मिथुन लग्न में भी कमोबेश परेशानी खड़ा कर देता है। हालांकि देखा जाए तो मिथुन लग्न में लग्नेश बुध हैं, शनिदेव यहां पर देखा जाए तो भाग्येश हैं। ये बहुत अच्छा सूत्र है कि भाग्येश और लग्नेश की युति लग्नगत हो जाए। यहां भद्र महापुरुष योग भी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। लेकिन तब भी आप आजमा करके देख लीजिए कि देखिए, इसको मैं सबसे पहले समझा देना चाहता हूं। शनिदेव लग्न में किसी भी लग्न में हो, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं वो कहते हैं कि तुला लग्न धनु में बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन आजमाने पर यही पता चलता है कि लग्नगत शनिदेव बहुत कष्ट देते हैं। अब मिथुन लग्न में ही ले लीजिए, ये लग्नेश और भाग्येश की युति है जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जानी चाहिए, लेकिन यहां अष्टमेश भी बनते हैं और लग्नगत हो जाने के चलते ये भी जातक को संघर्ष कराते हैं। ये अलग बात है कि जितना कष्ट ये मेष और वृश्चिक को देंगे उतना मिथुन को नहीं। कर्क में उतनी ही परेशानी, यानी कर्क में परेशानी जबरदस्त, सिंह में उतनी परेशानी। कन्या में ही ले लीजिए, कन्या में ये दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो लग्नेश लग्नगत हो जाए तो भद्र महापुरुष योग बन गया, शनि की दृष्टि युति हो जाए तो अच्छा है। लेकिन यहां भी परेशानी, यहां पर भी परेशानी, कमोबेश स्थिति वैसी ही बनी रहती है। जातक के जीवन काल में संघर्ष जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। प्रिय दर्शकों, मकर, ये कन्या और मकर दोनों में लग्नगत शनिदेव है, तो यूं समझ लीजिए कि जैसे जातक को कर्क को भी जोड़ लीजिएगा। कर्क में भी ये बात छूट गई थी बताना कि कर्क, कन्या, मकर में लग्नगत शनिदेव बुध के साथ हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि जातक के जीवन काल में संघर्ष तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जातक को दांपत्य सुख, जातक को संतान का सुख प्राप्त नहीं होने देंगे। या ऐसा नहीं है कि मेरे सामने ऐसी कुंडलियां नहीं गुजरी हैं जिनमें ये मेरे द्वारा बताया सूत्र आपने सुना होगा कि मैंने कर्क, कन्या, मकर इन तीनों में कहा था कि जब वृष, कन्या और मकर कहा था, लेकिन कर्क में भी ये स्थिति दिखाई पड़ती है। विशेष करके अगर कर्क में, कन्या में, मकर में लग्नगत हैं तो सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, दांपत्य सुख को बाधित करेंगे। मैंने ऐसा नहीं कि ऐसी कुंडलियां नहीं देखी हैं जहां जातक को दांपत्य सुख प्राप्त नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जब गहराई में मैंने उनके साथ बातचीत की, समझा, तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता जो शनिदेव ला ही देते हैं मिलता है देखने को। मीन,
प्रियदर्शकों, मीन में भी लगभग स्थिति ऐसी ही है। लग्नगत शनिदेव यदि हों तो कष्ट देते हैं, जातक को जीवन काल में बाधा, और विशेष करके पुरुष की कुंडली में लग्नगत ये स्थिति जातक को नपुंसकता की ओर धकेल देता है। कहीं ना कहीं जातक के अंदर नपुंसकता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं यहां समझता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, ये जिन लग्नों में शनिदेव कारक है वहां भी आपने बताया है, बिल्कुल बताया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं है तो आजमा लीजिए, नहीं है तो आपके तर्क का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप ये प्रश्न पूछेंगे नहीं है तो आपके कुतर्क का कोई लेना देना नहीं। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, ये जरूर है कि ज्योतिष समझना और सीखना चाहते हैं तो ये जरूर करिए कि ऐसी किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो उसमें कुतर्क देने की जगह आजमाइए। ये मैं आजमाने के बाद बोल रहा हूं। मैं पहले कहा आया हूं कि मेष और वृश्चिक सर्वोपरि है, इनमें तो श्राप ही लग जाती है। एक और पॉइंट है, अब कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जो ये कहेंगे, मैं राशिफल चलने से पहले रुकना चाहता हूं कि भाई कोई उपाय इसका है। देखिए, उपाय है लेकिन इन उपायों के बावजूद संघर्ष की स्थिति तो रहेगी। जो ये मेष और वृश्चिक लग्न के लोग हैं, आपके लिए तो सर्वथा एक ही उपाय है। एक तो गणेश जी की आराधना, दूसरा हनुमान जी की आराधना। इस आराधना से आपको राहत मिल जाएगी। दूसरा एक और काम, हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए और छायादान समय समय पर करिए। ये दो उपाय तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद आवश्यक है, ये आपको करना ही करना है। तो इन दो उपायों को करिए, राहत इससे आपको अवश्य मिलेगी। अब चलिए चलते हैं और बाकी के लग्नों को मैं जितना थोड़ा सा परेशानी आपको कम होगी, मैं आपको एक ही उपाय कहूंगा, गणेश जी की आराधना करते रहेगा और हनुमान जी की राहत रहेगी आपको। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज जो परिवर्तन है बस समझ लीजिए कि आज आपके ऊपर देव गुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहने वाला है। वैसे तो दिन आपके लिए लगभग मुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। दिन को और ठीक बनाए रखने के लिए आज आप देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। इसका आपको फायदा मिलेगा। और किसी भी तरह की परेशानी इत्यादि से जूझ रहे थे, विशेष करके संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता आपकी दूर होगी। बाकी देखा जाए तो योजनाबद्ध ढंग से काम करना है, आलस्य से बचना है, किसी की निंदा किसी की शिकायत ये आपको आज बिल्कुल नहीं करनी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ अवश्य होगा, आपको भी योजनाबद्ध ढंग से ही काम करना है। आज सावधानी के साथ बस आगे बढ़िए। गुरु के प्रभाव में होने के चलते ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने मुंह से किसी की निंदा शिकायत आप न करें। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, जितना हो सके मेहनत करिएगा। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, खानपान पर नियंत्रण रखना है। और आज लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज आपका पूरा दिन कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव में रहने वाला है। और केतु के प्रभाव में होने के कारण आज आप 2-3 बातें तो पहले ही गांठ बांध लीजिए। पहला, अगर स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई पड़ रही है तो उसकी अनदेखी मत करिएगा। दूसरा, अपनी बात किसी से शेयर मत करिएगा। कोई भी काम करने जा रहे हैं, जब तक काम बन न जाए आज उसका जिक्र किसी से मत करिए, नहीं तो बात बिगड़ेगी। और दिन को ठीक बनाने के लिए 7 दुर्बा, ध्यान रखिए 3-3 पत्तों वाला 7 दुर्बा आपको ले लेना है, गणेश जी को जाकर के अर्पित कर देना है। जीवन में बदलाव होगा, दिन ठीक रहेगा। और बाकी मन नियंत्रित करके आगे बढ़िए। आलस्य से जरा बचने का प्रयास करिएगा। परिवार का साथ आपको अवश्य मिलेगा, जिसके चलते दिन ठीक ठाक बीतेगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य ठीक कहूंगा। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ रहेगा। आज का उपाय कर लीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और केतु के चलते जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो शांत हो जाएगी। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपका भी मन भटकाव की तरफ जाएगा। बस गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनको दुर्वा अर्पित करिए, इससे जरूर आपको फायदा मिलने वाला है। स्वास्थ्य में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मिथुन के जातकों की बात करें तो आप पूरे दिन बुध के ही प्रभाव में है। यह सबसे अच्छी स्थिति है आपके लिए। बुध के प्रभाव में होने के चलते दिन ठीक देगा आपका। प्रातःकाल ही स्नान पूजा पाठ इत्यादि कर लेने के बाद एक इलायची तोड़िए, उसमें से 5 इलायची के दाने निकालिएगा और उसे खाली पेट सबसे पहले यही आपको खाना है आज, 5 इलायची के दाने, और फिर अपने काम में लग जाना है।
कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा समर्थन और सहयोग मिलने लगेगा, आपके सभी काम बनेंगे। दिन अच्छा है, सुलाभ भी आपको मिलने वाला है और मैं कह सकता हूं कि पूरे दिन सहयोग तो प्राप्त होंगे ही, सभी काम एक एक करके आपके बनते चले जाएंगे। यात्रा की अगर योजना आपने बना रखी है तो यात्रा भी आप करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक कहूंगा और माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। आज एक बात ध्यान रखिए, दिन वैसे अच्छा है, बुध के प्रभाव में है, सो एक बात जरूर ख्याल रखिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। बुध कुमार ग्रह है तो कई बार बुध के प्रभाव में होने के चलते जातक कहीं ना कहीं अभद्रतापूर्ण व्यवहार, किसी को नीचा दिखा देना, ऐसी कोशिश करने लगता है, इससे बचिए। प्रेम संबंध ठीक है, विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं एलर्जी की शिकायत हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो कर्क के जातक भी आज बुध के ही प्रभाव में है, पर आपको इलायची खाना नहीं है। आज 5 इलायची के दाने जल में डाल करके उससे स्नान करना है, अच्छा प्रभाव इससे मिलेगा। थोड़ी बहुत परेशानी जो उत्पन्न हो सकती थी, जैसे त्वचा जन्य कोई एलर्जी वाली कोई परेशानी है, किसी भी तरह की स्थिति, मानसिक अशांति इत्यादि, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और हाँ, आज कोई भी काम करने से पहले एक बार दिल की सुन लीजिएगा, जो भी कठिनाइयां परेशानी उत्पन्न हो रही होंगी वो खत्म हो जाएंगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सभी काम आपके बन जाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आ रही होगी बस आपको प्रयोग जो किया कहा हूं कर लीजिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर सकते हैं, बिना सोचे समझे बोलना, इससे आपको दिक्कत होगी। दाम्पत्य जीवन में से सुखमय है, प्रेमियों के लिए दिन ठीक, विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सिंह के जातक पूरे दिन चंद्रमा के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो चंद्रमा के बहुतेरे उपाय हैं, पर आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का प्रातःकाल ही 108 बार जप कर लीजिएगा, इससे चंद्रमा का और अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। सबसे जरूरी चीज है, आलस्य मत पालिएगा, आलस्य के कारण काम बिगड़ेंगे। बाकी आपके किस्मत का साथ आपको मिलेगा, समय पर काम भी बनने वाले हैं। आलस्य से बच गए तो सब कुछ अच्छा होगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति और लाभ के योग बन रहे हैं और किसी से मुलाकात इत्यादि भी करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों को दिन शुभ ही फल देने वाला है। निवेश जरा सावधानी के साथ करना है और बस इतना ध्यान रखिएगा, बहस विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन आपके लिए उपयोगी है, सहयोगी है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा है या कोई फॉर्म इत्यादि भी भरना है तब भी आप भर सकते हैं, दिन ठीक है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातक भी आज बुध के ही प्रभाव में है और आपको भी खाली पेट प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खा लेने हैं। बस कुछ नहीं करना, इलायची को छीलिए और उसमें से 5 दाने निकाल करके डाल लीजिए। 5 जो अंक है ये बुध का ही अंक है, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आपको भी जरा आलस्य से आज बचना है और जो आपके शुभचिंतक हैं उनके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करना है। अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने की जगह आप औरों की सुनिए, भले आप अपने मन की करिए, पर औरों की सुनिएगा। किसी का अपमान मत करिएगा, किसी से विवाद मत करिएगा। जो अधीनस्थ हैं आपके उनका भी आपको सम्मान करना है, किसी की बात पर आक्रामक नहीं होना है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। और हाँ, यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। बाकी व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए, पर धन उधार लेना देना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बुध के प्रभाव में है, बुध के प्रभाव में होने के चलते धन उधार देंगे, दिया हुआ पैसा लौटेगा नहीं। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, बहुत बढ़िया। मन पढ़ाई में आपका लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होगी भी तो आज का प्रयोग जो मैंने बताया करिए, ठीक हो जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी है। तुला के जातक आज राहु के प्रभाव में है, थोड़ा सचेत रहिएगा, परेशानी रहेगी। प्रातःकाल स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा और केवल गैर कानूनी काम करने से मना नहीं कर रहा हूं, गैर कानूनी करने वाले अगर आपका कोई मित्र है तो उससे दूरी बना करके रखिएगा, यही आपके पक्ष में है। चाहते हैं कि आज का दिन आपको फायदा दे, आप अपनी योग्यता का लाभ उठाइए, तो किसी भी तरह से शॉर्टकट में मत पड़िए, मेहनत करिए। मेहनत से ही आज आपको सफलता मिलने वाली है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों का साथ आपको जरूर मिल जाएगा और
कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए थोड़ा अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता आपको होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। तो वहीं धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, पर खर्च उतना ही होने वाला है। और निवेश इत्यादि करने से भी आपको मना ही करूंगा, क्योंकि निवेश में भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो सकती है, गलत निर्णय हो सकता है, इसका नुकसान आपको होगा। बाहर के भोजन से आपको बचना है, प्यार का इजहार नहीं करना, नहीं बात बिगड़ेगी। और विद्यार्थियों का भी मन भ्रमित रहने वाला है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक जातक भी आज राहु के प्रभाव में है, लेकिन दिन ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, एक उपाय बता रहा हूं, उसको कर लीजिएगा। स्नान से पूर्व ही, राहु की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम है, तो कोई एक दिशा चुन लीजिए, या तो दक्षिण या पश्चिम, और उसी दिशा में जाकर के करना क्या है, तो घर से राहु को निकाल देना है। कैसे? कोई पुराना शीशे का कोई भी पात्र हो, जैसे ग्लास हो आपके यहाँ, टूटा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, टूटा फूटा कोई बर्तन, कई बार दवा इत्यादि का बोतल घर में रखा हुआ होता है, तो कोई खाली बोतल पड़ा हुआ हो शीशे का। आजकल तो दवाओं का जो बोतल आ रहा है वो प्लास्टिक वगैरह का आ रहा है, शीशे का नहीं आ रहा, लेकिन आपको शीशे का कोई पदार्थ जो है, जो पुराना पड़ा हुआ हो, उसे घर से बाहर निकाल देना है। कहाँ? तो उत्तर या दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर जाकर के, कहीं भी एक दिशा में जाकर के साइड में डाल आइए। बस अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम में लग जाइए। अच्छा है दिन। राहु के प्रभाव में होने के चलते आज आपका दिमाग भी बड़ा जबरदस्त काम करेगा और करियर में मजबूती भी आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। किसी भी तरह की खरीद बिक्री के मामले में बहुत सचेत रहना है। आप सोचेंगे कि सामने वाले को आप उलझा रहे हैं, हो सकता है आप भी उलझ जाएं, तो सावधानी के साथ ही। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको मिलेगा। आज का काम आज ही कर डालिएगा, कल पर मत टालिएगा। और जीवन साथी का सम्मान करेगा। जीवन साथी से किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद न हो, ये बात ध्यान रखिए। सोच समझ करके बोलिएगा, वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो जितना हो सके मेहनत करिए। आपको बता दूं कि आज धोखा ही देंगे आप, खुद को भी, घर वालों को भी। यानी मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसे परेशानी तो नहीं है, बस मसालेदार अधिक भोजन करने से, जिस राहु को मैंने बाहर निकाला फिर आप अंदर ले लेंगे, तो बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना है। इसके चलते बेचैनी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी। तो वहीं धनु के जातक आज पूरी तरह से सूर्य के प्रभाव में है, बढ़िया है दिन। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, स्नान आदि कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, सब कुछ कर लेने के पश्चात खाली पेट एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, खा करके और पानी पी लीजिए। बस आपके सूर्य के प्रभाव में वृद्धि हुई। और फिर आप लगिए, देखिए सूर्य के प्रभाव में वृद्धि तो मुझे वैसे भी नहीं बतानी, भुवन भास्कर की आराधना तो आप करते ही होंगे, सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, मन सक्रिय हो जाएगा, और जो भी कार्य आप करेंगे उसका पूरा पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता, रुकावट, परेशानी आ रही थी, वो खत्म होगी, सभी कार्य आपके पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत हुई थी या किसी भी तरह के आर्थिक चिंता से आप चिंतित थे, तो समझ लीजिए आपकी चिंता दूर होने वाली, क्योंकि आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और एक और बात, कार्यस्थल पर आज जरा बॉस का सम्मान करिएगा, इससे सूर्य और मजबूत रहेगा। पिता का भी सम्मान करिएगा, इससे सूर्य मजबूत रहेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। प्यार का इजहार आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिनको आप पसंद करते हैं उन्हीं की तरफ से पहल हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक मुझे दिखाई पड़ रहा है, सफलता आपको मिलेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नहीं है, तो ठीक है, दिन हर तरह से बढ़िया है। निवेश आप करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातक आज आपका भी दिन ठीक है, क्योंकि आप देवगुरु के प्रभाव में हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बस धर्म के साथ जुड़े रहिए, पूजा पाठ करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का बीज मंत्र है, 108 बार जप करिएगा। और उदार मन से आज आगे बढ़िएगा। ये मन में विचार मत रखिएगा, आपका काम थोड़ा कम भी हो तो ये ध्यान रखिएगा कि चलो सामने वाले का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। यानी कहने का तात्पर्य, गुरु के प्रभाव में है तो ऊंची सोच ले आइए, सबके लिए अच्छा सोचिए, हर किसी की खुशी में शामिल होइए। ठीक रहने वाला है दिन। गुरु देवता ब्राह्मण सबका सम्मान करिए, इनसे सहयोग, सहारा, आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। सारे काम बनेंगे, आपके अधूरे काम भी पूर्ण इसी से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दिन मैं ठीक देख रहा हूं, धन लाभ कराने वाला है। झूठ नहीं बोलना है, इससे बात बिगड़ेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के शक का शिकार हो सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। गुरु के प्रभाव में होने के कारण शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज
3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातक आज शुक्र के प्रभाव में। दिन साधारण है आपके लिए, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजों को तो हम ठीक कर ही सकते हैं। पहला अपना स्वास्थ्य देख लीजिएगा, पहले कैसा है। भोजन में आज घी का प्रयोग अवश्य करिएगा, खाना है घी। और साथ ही साथ शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा, अच्छा रहेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन मत करिएगा, मन अशांत रहेगा, फिर भी आप लाभ उठा लेंगे इस दिन से, कहीं कोई चिंता नहीं है। दिन को अनुकूल बनाने के लिए जो प्रयोग मैंने किया कहा है वो कर लीजिएगा, इससे फायदा आपको मिलेगा। और एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य मत कर बैठिएगा। विपरीत का सम्मान करिएगा, विशेष करके पुरुषों को कहना चाहता हूं, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, आज हमेशा करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ मिलने वाला है, व्यापार से संबंधित नए अवसर मिलेंगे, आमदनी की स्थिति तो बनेगी, हालांकि आमदनी कम ही रहने वाली है। धन संबंधित किसी विवाद में भी आप पड़ सकते हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। और जीवन साथी का, शुक्र का यहाँ उपाय हम कर रहे हैं, जीवन साथी का अपमान करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और मीन राशि के जातक आज पूरी तरह से चंद्रमा के प्रभाव में। सो पहला काम तो ये करिए कि चांदी के पात्र में जल पी लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें, है तो पीना है, जरूरी है। कोई जरूरी कि आपके पास ग्लास होगा, छोटी सी कटोरी भी, उसमें जल डाल करके मुंह में डाल लीजिएगा। याद रखिएगा, ये प्रयोग खाली पेट ही होना चाहिए। और जिनके पास नहीं है वो तो चंद्रमा के मंत्र को जपें, बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः 108 बार। काम में मन लगेगा, काम बनेगा भी, आपकी कोई आकांक्षा है वो भी पूर्ण होगी। तो वहीं ऋण लेने के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। विशेष करके बैंक इत्यादि से ऋण लेने की सोच रहे थे तो काम बनेगी। कार्यस्थल पर आपकी सभी जिम्मेदारियां भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि मानसिक अशांति रहेगी, पर काम मेहनत के अनुकूल आपका बनेगा, सफलता आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी को थोड़ी चिंता परेशानी होने वाली है, ये प्रयोग आप करिए, उससे जीवन साथी को भी फायदा मिलेगा। और हाँ, किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा, बाहर की चीजों को खाने से बचिएगा। चंद्रमा के चूंकि प्रभाव में है, सो माता का सम्मान करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में पहले से ही यदि कोई परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की स्थिति थी, तो उससे राहत मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य में यदि आपको पहले से पेट जन्य रोग इत्यादि की भी शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।